मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाना रन्ध्रान्मेनोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् आविशत् गीतकीर्ति नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै भगवन्देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। सबसे पहले हम लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय आगे बढ़ाया जाए।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna
सावधान हो जाएं और कृपया अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दें। कल मैंने बताया कि हम लोगों के समक्ष केवल 2 ही प्रश्न हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों में, इन्हीं के अंतर्गत सारा ज्ञान आ जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों का अंबार है ना, तो लोग घबरा जाते हैं, क्या क्या पढ़े, क्या क्या सुने। लेकिन कोई बताने वाला हो तब समझ में आएगा कि ये सारा शास्त्रों वेदों का अंबार ये इन्हीं 2 प्रमुख प्रश्नों के अंतर्गत ही आता है। वो क्या? हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा? हम सब लोग चाहते हैं ना। ये कोई बहुत बड़ी गंभीर शास्त्रों वेदों की तो बात है नहीं, सिंपल बात है। हम लोग क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर न जानने के कारण, प्रैक्टिकल न करने के कारण हम लोग इस जन्म मरण के, कर्म बंधन के अनेक प्रकार के दुखों में पड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न, हम लोग क्या चाहते हैं?
मैंने बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के बताए, बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के समझाए, बस एक ही चीज चाहता है, वो है सुख, आनंद। किसी ने हमको बताया नहीं। आपने कभी अपने बच्चों को सिखाया, बेटा केवल सुख चाहना, जीवन में दुख न चाहना? कभी कहा? किसी ने कहा। लेकिन सबके अंदर ये स्वभाव है हमारा, हम सुख ही चाहेंगे और सुख के अलावा हम कुछ भी नहीं चाहेंगे। हमने जो कुछ चाहा, किस लिए चाहा? सुख के लिए। बाप से प्यार क्यों? सुख के लिए। मां से प्यार क्यों? सुख के लिए। बेटे से प्यार क्यों? सुख के लिए। ये पैसे से प्यार क्यों? सुख के लिए। ये कोठी से प्यार, ये गाड़ी से प्यार, जहां कहीं भी शराब से प्यार हो, कहीं भी प्यार हो, किस लिए? सुख के लिए। ये सब केयर ऑफ है। हमारा प्यार केवल एक चीज से, सुख से। एक यूनान के फिलोसफर ने, एरिस्टोटल, सुख के ऊपर सबने लिखा और उन्होंने यही रहस्य की बात लिखी कि वी डिजायर हैप्पीनेस फॉर इटसेल्फ। हम सुख को सुख के लिए ही चाहते हैं और बाकी वेल्थ हो, नेम, फेम, ये सभी चाहते हैं। हम पैसा मिले, हमको यश मिले, क्यों चाहते हैं? सुख के लिए ही चाहते हैं। तो प्रमुख चीज है सुख। तो हमारा प्यार केवल सुख से ही है। और नंबर 2, अपने सुख के लिए। ये भी ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति अपना सुख चाहता है। यद्यपि हम मुंह से भले ही बोले आई एम डूइंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मैंने किया, लेकिन गहराई में अगर सोचेंगे तो पता चलेगा हमने जो कुछ किया अल्टीमेटली अपने सुख के लिए किया। तो हर व्यक्ति अपना सुख चाहता है, अपना। लेकिन अनंत जन्म दिन रात यही हमारी प्लानिंग प्रैक्टिस, कैसे सुख मिले, क्या करें, कहां जाएं, क्या खाएं, क्या पहने, ये सब चिंतन। किससे प्यार करें तो सुख मिले, इतना चिंतन किया लेकिन सुख नहीं मिला। अभी तक हम अतृप्त हैं, अशांत हैं, अभी तक हमारी खोज जारी है। तो क्यों? क्योंकि हमने जाना ही नहीं सुख क्या है। और हम, जो मेन प्रश्न है, सुख चाहते क्यों है? सुख चाहते हैं इतना पता है, क्यों चाहते हो ये नहीं पता, लेकिन बस चाहते हैं। क्यों? जब तक इस प्रश्न का उत्तर हम ठीक ठीक नहीं जानेंगे ना, तो फिर अनंत जन्म बस सुख खोजते दिन रहेंगे। सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, लेकिन सुख के स्थान पर क्या मिलेगा? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम मान्यदुपारमम्। सुख के स्थान पर हम दुख की ओर ही जाएंगे। जब तक इसको नहीं जानेंगे कि हर व्यक्ति, कितनी बड़ी बात है, हम इतनी सारी खोज किए जा रहे हैं संसार में, विज्ञान खोज कर रहा है, लेकिन जो मेन बात है उसकी खोज नहीं की कि हर व्यक्ति विदाउट एक्सेप्शन
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे हम दुख चाहते हैं। तो हर व्यक्ति आखिर सुख क्यों चाहता है? ये किसने सिखाया, किसने बताया? तो ये रहस्य कल मैंने शास्त्रों वेदों द्वारा प्रारंभ किया समझाना। हम सुख इसलिए चाहते हैं कि सुख चाहने का मतलब ये नहीं जानते हैं कि सुख चाहने का मतलब है भगवान को चाहना। भगवान को चाहना जी। भगवान कौन है? आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। आनंदो दम ब्रह्मणो विद्वान केवलानुभवानंद स्वरूप आनंद मात्र अविकल्प आनंदमयोभ्यासात्। इस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, हजारों श्लोक मंत्र हैं जिसमें बताया गया कि वो सुप्रीम पावर जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी कह लो, वो आनंद है। उसका एक नाम आनंद है और हम उसी आनंद के अंश हैं। सारे शास्त्र वेद भी यही बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ममैवांशो जीवलोके अंशो नाना व्यपदेशात् चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम। देखिए हमारा सनातन धर्म जो है ना वो समग्र है। जो कुछ बाकी धर्मों में है ना वो सब कुछ सनातन धर्म में है। और जगह बिखरा बिखरा है, लेकिन यहाँ सब कुछ कोई समझाने वाला, और इसका नाम, प्रमुख नाम है सनातन धर्म। सनातन मतलब जो नित्य धर्म है, यानी ये नित्य धर्म हर मनुष्य, हर जाति, हर धर्म वालों के लिए है। ये केवल आपके भारतवासियों के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो आत्मा को लेकर धर्म, सनातन धर्म है। या सोल्स इमॉर्टल, बाइबल भी कहता है। लेकिन हम जो कहते हैं वो सही है। ये धारणा जो है ये संकीर्ण बना देता है धर्म को, और हमारा धर्म है सनातन धर्म, इटर्नल ट्रूथ इसको कहते हैं। तो हम उस परमात्मा, उस ईश्वर के हम अंश हैं। ये शरीर, ये तो बाहर का कपड़ा है। ये आत्मा जो है ना, ये भगवान का अंश है, और अंश होने के कारण ही उसका स्वभाव मतलब नेचर, उसका नेचर है वो सुख ही चाहेगा। ही लगा दीजिए। ये जो हमारे अंदर नेचुरल सुख की कामना है, वो उसका कनेक्शन भगवान से है, ये हम नहीं जानते। यही अज्ञान है। बस सुख चाहिए इतना जानते हैं, लेकिन क्यों, उसका उत्तर नहीं है। तो उसका मैं क्रम से आपको बता रही हूं कि भगवान आनंद है और हम आनंद के पुत्र हैं, अंश हैं। तो प्रत्येक, ये किसका फोन बज रहा है? प्लीज कृपया बंद कर दीजिए। तो ये प्रत्येक अंश का स्वभाव अपने अंशी से मिलने का होता है। ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया कि जिस प्रकार से हर नदी, चाहे किसी देश कहीं से निकले, लेकिन भागती हुई जाती है अंशी समुद्र के पास, उससे मिलने भागती है। इसी प्रकार से हर आग की लौ, मोमबत्ती हो चाहे बड़ी आग जला दो, लेकिन वो उसकी लौ ऊपर को उठती है, क्योंकि सूर्य का अंश है। हर देह
भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर। यही बात यहाँ बताई गई है भागवत पुराण के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय के 50वें श्लोक में। फिर बताया कृष्ण में नम वेत्वमात्मानम अखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। हमारा संबंध श्री कृष्ण से यहाँ बता रहे हैं 10, 14, 55 नंबर श्लोक में कि वो हमारे अंशी हैं और हमारा स्वभाव है हम अंशी से मिलना चाहते हैं। आनंद चाहने का मतलब है उस अंशी भगवान को चाहना, लेकिन न जानने के कारण सुख तो चाहते हैं तो कहाँ भाग पड़े? संसार की ओर। सुख चाहिए, संसार दिख रहा है, तो इसी में ही हम खोज किए जा रहे हैं, आज से नहीं अनंत जन्मों से। और मैंने कल आप लोगों को सुख की भी परिभाषा डेफिनेशन बताई, आप लोग भूले ना होंगे। यो वै भूमा तत्सुखम। सुख उसको कहते हैं जो सदा रहे, नित्य हो, एवरलास्टिंग हो। और सुख उसको कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो, दैट विच इज अनलिमिटेड, असीम हो। ये सुख की परिभाषा है। और अगर हम अपने अंदर खोजेंगे, सोचेंगे, तो समझ में आएगा कि इसी चीज को हम खोज रहे हैं। इसलिए जितना संसार मिला संतुष्ट नहीं हुए ना, और हो जाए, और हो जाए। चाहे वो पोस्ट हो, चाहे पैसा हो, और हो जाए। क्यों और हो जाए? अरे खाने को तो तुम्हारे पास पर्याप्त है, तुम्हारे बच्चे के बच्चे के बच्चे भी आगे खा लेंगे, तो भी वो अंदर से वो जो लोभ है वो हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं अनंत। और साथ में हर व्यक्ति चाहता है कि जो सुख मिला है वो सदा रहे। यह लगता है ना आप लोगों को? क्यों लगता है ये नहीं पता। ये संबंध है उस असीम अनंत सुख, नित्य सुख, वो उधर ही है। इसलिए आज तक इतना संसार मिल चुका, हम अतृप्त ही रहे, अशांत। हमारे से नीचे जो लोग हैं वो हमको देख के सोचते हैं बड़े सुखी होंगे। देखो जरा, हमारे पास तो छत भी नहीं है, इनके पास तो बड़े बड़े मकान भी है, कोठी है, कार है, लेकिन हमारा क्या हाल है? हम अपने आगे देखो। तो सुख का जो ये रहस्य है, ये आपको एक स्थान पर कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये तो केवल वास्तविक महापुरुष ही ये ज्ञान के अमूल्य मोती जो बिखरे हुए हैं हमारे शास्त्रों में, वही उनको जोड़ करके और हमको ये हमारे जीवन का रहस्य समझाते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ने का साधन बताते हैं। तो प्रश्न पहला, हम क्या चाहते हैं, उसका हमने उत्तर भी समझ लिया और ये भी जान लिया उसका रहस्य कि हर व्यक्ति बिना किसी के सिखाए पढ़ाए सुख क्यों चाहता है। अब दूसरा प्रश्न, वो सुख कैसे मिले? अभी तो हमने इंटेलेक्चुअल लेवल पर, प्रैक्टिकल नहीं आया, अभी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि की लेवल पर समझ लिया कि सुख का संबंध उधर है, लेकिन मिलेगा कैसे? प्रश्न ये है। हम दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं ना। हमारे जीवन की इतनी सी कहानी है, छोटी सी है, सुख मिले दुख न मिले, बस उसी के लिए प्रयत्न करते हैं, कैसे दुख चला जाए, कैसे सुख मिले। यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया था भगवत गीता में
अपनी दयनीय दशा जो हम सबकी है, कम ज्यादा समझ लो, भ्रमतीव च मे मनः शोक संविघ्न मानसा। पहले अध्याय फर्स्ट चैप्टर गीता में अर्जुन कहते हैं ना श्री कृष्ण से, यही चैप्टर खत्म होता है पहले अध्याय का 47वां श्लोक। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। जिसको आजकल के शब्दों में हम लोग कहते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, यही स्थिति थी अर्जुन की महाभारत के युद्ध से पहले। तो उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में आप लोग जानते हैं इतने दयालु, भक्त वत्सल, भक्त वश्यता उन्होंने दिखाई। कहा तो भगवान है और अर्जुन जानते हैं ये भगवान है, तभी तो द्वारका में जब श्री कृष्ण ने कहा एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला, और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चुन लो तुम लोग। दुर्योधन से कहा, अर्जुन से कहा। जब तक दुर्योधन कुछ बोलता अर्जुन तुरंत बोल पड़ा, मुझे आप चाहिए, आप। दुर्योधन मन ही मन खुश हुआ और सोच रहे हैं कितना मूर्ख है ये आदमी, लड़ने जा रहा है इतना बड़ा युद्ध और श्री कृष्ण के पास कितनी बड़ी सेना है। सेना नहीं मांग रहा और ये भी नहीं कह रहा आधी सेना दे दो ना, आप चाहिए। और श्री कृष्ण अगर शस्त्र उठाते तो फिर निश्चय पता था दुर्योधन की कि ये जीत लेंगे। उन्होंने तो कह दिया साफ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन जानते हैं श्री कृष्ण सुप्रीम पावर भगवान है, तो इसलिए बिना सोचे, बिना संकोच के मुझे आप चाहिए। और शस्त्र नहीं उठाएंगे तो अर्जुन ने अनुरोध किया, अच्छा आप मत उठाइए लेकिन हमारे सारथी बन जाइए। बताओ, ये तो नौकर का काम है सारथी बनना, और वो ठाट से पीछे बैठे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, सेनयोरुभयोर् मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। कृष्ण मेरा रथ ले चल, चलिए नहीं बोले, ले चल, ऑर्डर दोनों सेनाओं के बीच में। तो यहां तो सारथी बने हैं श्री कृष्ण, लेकिन जब अपने मन के इलाज की बात आई, इस दुख का इलाज, शांति पाने का कौन सा साधन होगा, मेरे भ्रम को कैसे दूर किया जाए, जब ये प्रश्न आया तो आप लोग जानते ही हैं कि उसी अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मेरा मन बहुत अशांत है, दुविधा में है, शोक में डूबा हुआ। तो अर्जुन ने जान लिया था कि श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है। तो ये सब जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारी तरफ से एक्टिंग कर रहे हैं कि हमारा भी, हमारे मन का ये जो हाल है वो उन्होंने समक्ष रख दिया श्री कृष्ण को कि इसका इलाज कीजिए। तो इलाज कराने के लिए तो फिर गुरु ही करता है काम। गिरति अज्ञानम इति गुरु, गृणाति ज्ञानम इति गुरु। गुरु जो है, स्पिरिचुअल टीचर, वो वैद्य है, वो आपके मन का इलाज करता है। तो अर्जुन ने गीता में स्टेप बाय स्टेप हमको गाइडेंस दी कि हमको क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हमको किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम भक्ति
संतन करु संगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। और सारे शास्त्रों में अर्जुन ने तो किया ही फर्स्ट स्टेप हम लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन हर ग्रंथ में ये आवश्यकता ही नहीं परमावश्यकता बताई गई। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। 11:3-21 भागवत पुराण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवत गीता 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। अरे वेद में ही बता दिया, क्योंकि वेद तो हमारे अनादि ग्रंथ हैं। वही कह दिया, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। आचार्य के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए टीचर के पास जाना होगा। देखिए, कॉमन सेंस की बात तो हमारे संसार में भी है ना। ABCD का ज्ञान अपने आप कर लिया आपने, अक्षरों का ज्ञान भी संसार में, उसके लिए भी तो टीचर चाहिए हमको। तो फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये कोई अंधविश्वास की चीज नहीं है। आप एक दिन से सुन रहे हैं तो ये कोई अंधविश्वास की बात है, ये लॉजिक की बात है, ये हमारे जीवन के वास्तविक सत्य की बात है जो हमको आवश्यक है। इसके न जानने के कारण ही हम दुखी हैं। वेदव्यास ने बहुत सुंदर बताया कि प्रत्येक जीव दुखी क्यों है, अशांत क्यों है। एक लाइन में, अज्ञानमेवास्य मूल कारण, रूट कॉज, मूल कारण हमारे दुख का इग्नोरेंस, अज्ञान। तो ज्ञान चाहिए हमको, और ज्ञान कौन देगा? कोई वास्तविक टीचर, सदगुरु, वैद्य देगा। आजकल तो एक ट्रेंड हो गया है, क्योंकि ये जो ना गूगल गुरु है ना, बस खोल दिया, उसमें देख रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। हमको क्या जरूरत है किसी गुरु की, सब कुछ तो दिया है उसमें। और पहले के जमाने में कहाँ ये पुस्तकें, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। अब तो सब कुछ है। तो घर घर में रामायण रखी होगी, भगवत गीता भी रखी होगी, और फिर क्या करते हैं हम लोग? अपने आप पढ़ते हैं। अपने आप पढ़ने से अनंत जन्म हम कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते, इम्पॉसिबल। अनंतम पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। भागवत पुराण 11:21-36 कहता है कि शास्त्रों में इतना गंभीर, डीप, प्रोफाउंड ज्ञान है कि तुम अपनी बुद्धि, माइक बुद्धि से नहीं समझ सकते हो। परोक्षवादो वेदोयम। फिर कहा 11:3-44 में भागवत पुराण में कि ये परोक्ष ज्ञान है। क्या मतलब? यहाँ शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। आप डिक्शनरी की फाइल लेके बैठिए, संस्कृत में PhD कर लीजिए, कहीं नहीं पहुंचेंगे। शब्द क्या है? आत्मा। ठीक है, एक शब्द आत्मा। इन ग्रंथों में आत्मा शब्द कहीं हम जीवों के लिए आया है, कहीं आत्मा शब्द संत, महात्मा, महापुरुष के लिए आया, और वही शब्द भगवान के लिए भी आया है कहीं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द किसके लिए आया है, हम कहाँ से समझ लेंगे? तभी तो लोग आपस में ये ऐसा लिखा है तो वैसा लिखा है, और जानते कुछ भी नहीं है। शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। आकाश शब्द आया, धराकाश, और आकाश तो हम ये नीले आकाश को बोलेंगे, और यहाँ धराकाश से मतलब भगवान से आया है आकाश। क्या समझेंगे हम लोग? इसलिए कहा 10-22, 11-22-10 में
स्वतो न संभवात् अन्यस् तत्वज्ञो ज्ञानदोपि। अपने आप तुम नहीं समझ सकते, छूना भी मत इन शास्त्रों को। ये एक जंगल है, जितना अंदर घुसोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो तत्वज्ञो ज्ञान, तत्वज्ञ के पास जाओ। One who has got experience, जिसको पूरा ज्ञान है, उसके पास जाकर तुम समझो। अपने आप इन शास्त्रों को छूना नहीं, तुम नहीं समझ सकते। देखिए, भगवत गीता सबसे पॉपुलर है। कितने इसमें श्लोक हैं? 700 श्लोक है, सिर्फ 700। कई हमारे संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको बाय हार्ट है 700 श्लोक, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूछो तो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? शुरुआत यहीं से हुई ना, शोक संविघ्न मानस, मेरा मन मोहित है, मेरा मन भ्रम में है, इसको ठीक करो। और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, कहो तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा, हाँ जी जी, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह चला गया। तो अर्जुन ने क्या किया? प्रश्न ये है, जो उसका मोह गया। और श्री कृष्ण ने तो लेक्चर दिया, कर्म भी बताया, उसमें सांख्य योग भी बताया, ज्ञान भी बताया, भक्ति भी बताई, सब कुछ बता दिया। लेकिन अर्जुन ने किया क्या? प्रश्न ये है, ये नहीं पता। तमाम लोगों ने ये बात बताई कि हमको 30 साल हो गए गीता पढ़ते पढ़ते, ये 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, हम तो रोज पढ़ते हैं। लेकिन वो जो सार था ना, हमको करना क्या है प्रैक्टिकल रूप में, हाउ टू लिव द गीता, वो नहीं समझे थे। तो इसलिए बार बार सारे शास्त्र वेद इस पर जोर देते हैं कि टीचर आवश्यक है। हमारे संसार में भी बिना टीचर के कहाँ काम बनता है। और यहाँ तो हम लोग तैयार हैं, टीचर अपने बच्चे के लिए बेस्ट टीचर होना चाहिए, बेस्ट स्कूल होना चाहिए, उसके लिए कितने पैसे फूकते हैं। और जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की बात आई, हम इस चीज को आवश्यक नहीं समझते। हम सोचते हैं हम अपने आप पढ़ के इधर उधर से समझ लेंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत पाखंड है, किसके पास जाए, कौन सही कौन गलत। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कौन सही महापुरुष है, ये जानना कोई आसान नहीं है। पाखंड हो, इस कलयुग में पाखंड भरा पड़ा है। पेपरों में रोज हम पढ़ते हैं, करते हैं, तो लगता है कि हटाओ ये सब, चक्कर में कौन पड़े। लेकिन चक्कर में नहीं पड़ोगे तो इस 84 के चक्कर से भी नहीं निकलोगे, उसके बिना काम भी नहीं चलना है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। एव शब्द लगा दिया, एव मीन्स डेफिनेट, उसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। तो हम कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे? कोई क्वालिफिकेशन है क्या? देखिए, संसार में आपको गले में प्रॉब्लम है या कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है, कोई कान की है, तो आप क्या देखेंगे? कोई ENT मिल जाए। हमारे डॉक्टर से तो नहीं बना, ENT कौन है? तो बोर्ड लगा रहता है, डॉक्टरों की डिग्री का बोर्ड होता है, तो आप उसके पास जाएंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये इस ENT का डॉक्टर है, ये किडनी में है, जो भी है। तो ये कौन महात्मा है, कौन सच्चा संत है, इसका कोई साइन बोर्ड है क्या? समझना होगा, साइन बोर्ड कहाँ लगा है? तो क्वालिफिकेशन बताई, वेदों में बताई कि हम किस महापुरुष की शरण में जाएं, जो नंबर 1 श्रोत्रिय हो, नंबर 2 ब्रह्मनिष्ठ हो। 1, 2, 12 मुंडकोपनिषद।
श्रोत्रिय का मतलब जिसके पास शास्त्रों वेदों का संपूर्ण कंप्लीट नॉलेज हो और जो हमको हमारे लेवल पर समझा सके, ये श्रोत्रिय महापुरुष। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या? जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो, जो माया से मुक्त हो चुका हो, माया से परे जा चुका हो। देखिए, जिसने प्राप्ति की है वही तो हमको करा पाएगा। जिसने नहीं की है वो कैसे कराएगा? जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, one who has the spark within can light a fire in another। तभी तो वो करेगा। ये दो क्वालिफिकेशन हैं और यही क्वालिफिकेशन श्री कृष्ण ने भी गीता में बताए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जो ज्ञान का उपदेश वो हमको समझा सके। और ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का, सुप्रीम पावर का वो भगवत प्राप्ति वो कर चुका हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किसी की। सेम बात भागवत पुराण में आई, शाब्दे परे च निष्ण्यातम, जिसको शाब्दिक ज्ञान हो, यानी शास्त्रों वेदों का परिपूर्ण ज्ञान हो, और ब्रह्मण्युपष्टमाश्रय, उस ब्रह्म को, सुप्रीम पावर को वो प्राप्त कर चुका हो। तो सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, जिसके पास थियरी की नॉलेज हो, यानी वो थियरेटिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी, दोनों, वो हमको उसकी शरण में जाके, उसकी गाइडेंस में चलकर हम भी अपने परम चरम लक्ष्य को, यानी इस 84 से तो छुटकारा होगा ही, और उस अनंत आनंद प्रेम की प्राप्ति उनके मार्गदर्शन में हमको हो सकती है। अब क्वालिफिकेशन तो हमने सुन ली, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान हो, भगवत प्राप्ति कर चुका हो। ये हम कैसे पता लगाएं? पहली बात तो हमारे पास समय नहीं है। देखिए, मैंने ये प्रवचन जो रखा, बहुत सर्दी है, तो सर्दी के समय कहीं बाहर मंदिर हो, कुछ हो और दूर हो, तो मन तो कहता है हटाओ जी, कौन जाए, ठीक है हम YouTube पे कुछ न कुछ देख लेंगे। तो ये बिल्डिंग में रखने का प्रयोजन यही था कि यहीं ऊपर से, यहीं आसपास से आप लोग आसानी से आकर के और भगवत विषय का आप स्मरण कर सकते हो, सुन सकते हो। तो सुविधाजनक हुआ ना। समय नहीं है हमारे पास, लेकिन आपके घर में ही आ गई ये सब तत्व ज्ञान, तो इसलिए आपको मिल गया। तो हमारे पास जीवन में इतना सारा काम है, हम व्यस्त ही हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं, टाइम नहीं है। नंबर 2, हमारे पास ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं है कि महापुरुष कौन, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। कुंभ मेले में जाइए, भीड़ है लगी हुई, आप किस किस को पहचानोगे, किस किस को समझोगे। और हमारे इस YouTube में, इस गूगल में भी तो बहुत आ रहे हैं, तो कैसे हम किसको एक्सेप्ट करें, किसको माने, प्रश्न तो है। और पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, ये भी जरूरी है। गलत के गाइडेंस में हो गए तो हमारा ये काम, क्रोध, लोभ, अशांति, ये कहीं भी कुछ भी इसका इलाज नहीं होने वाला है। तो हमारा और आपका काम आसान कर दिया काशी विद्वत परिषद। बनारस में 500, कुछ समय पहले 500 हमारे भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों की एक सभा बनी। और वो सभा बनने का प्रयोजन यही था कि इस कलयुग में बेचारे संसार में रहने वाले वो कहाँ ढूंढेंगे किसी भी सच्चे महापुरुष को।
तो ऐसा है कि हम सब एक सभा बना देते हैं और फिर जिस महात्मा को, जिस संत को हम सब लोग मिलकर मान लेंगे कि हाँ ये विश्व के जगत गुरु बनकर और लोगों को शास्त्रों वेदों का ज्ञान देने के लिए ये व्यक्ति, ये महात्मा, ये इसके लिए काबिल है, हम उसको जगत गुरु घोषित करेंगे। सोचिए 500 विद्वान और मिलके डिसाइड करेंगे, कितना मुश्किल है। खैर, ये जो सभा बनी हमारे भारतवर्ष में, इससे पहले 4 जगत गुरु हुए ओरिजिनल। कुछ लोगों का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का तो सभी ने सुना है। तो वो उसके बाद जगत गुरु रामानुजाचार्य, उनके बाद जगत गुरु निम्बार्काचार्य हुए और आज से लगभग 700 साल पहले जगत गुरु माधवाचार्य जी हुए। तो सिर्फ 4 ओरिजिनल जगत गुरु हुए हमारे संसार में। और अभी तो आप जहाँ जहाँ देखते हैं ये जगत गुरु, ये जगत गुरु, ये जगत गुरु, ये सब गद्दीधारी जगत गुरु हैं। यानी वो अपने तत्व ज्ञान और शास्त्रार्थ से जगत गुरु नहीं बने। ये जो 4 मैंने नाम गिनाए ना, इन लोगों ने शास्त्रार्थ किया। जो विद्वान थे हमारे भारतवर्ष में, वो जा के और उनके साथ उन्होंने शास्त्रार्थ मतलब स्क्रिप्चुरल डिस्कशन की और जब जीते तब जगत गुरु घोषित हुए अपने शास्त्रों वेदों के परिपूर्ण ज्ञान और एक्सपीरियंस के कारण। तो 1 to 1 चला शास्त्रार्थ। उस समय ये सभा नहीं थी, ये सभा अभी कुछ 100 वर्ष पहले के अंदर बनी और 500 विद्वान, और ये डिसीजन कि मिलकर 500 विद्वान जिसको मानेंगे उसी को जगत गुरु बनाएंगे। तो आज तक इस 500 विद्वानों की सभा काशी विद्वत परिषद ने केवल एक को जगत गुरु घोषित किया, और वो हमारे 5वें मूल जगत गुरु, जिनको आप लोग कभी कभी टीवी पे देखते होंगे, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। ये 5वें मूल जगत गुरु हैं हमारे विश्व के, और उन्होंने अपने 91 साल हमारे इस धरती पर हमारे बीच में रहे, और नाम ही उनका प्रारंभ से ही कृपालु, कोई पाया हुआ नाम नहीं, शुरू से ही राम कृपालु नाम। और उनका जन्म शरद पूर्णिमा की रात्रि को। इतने बड़े रहस्य की बात है कि अर्धरात्रि और शरद पूर्णिमा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्व है, जिस पर्व को सबसे बड़ा प्रेम आनंद भगवान ने अधिकारी जीवों को दिया, वो रात्रि पर वो अवतरित हुए और उन्होंने पूरे जीवन अपना रोम रोम लगा दिया जीव कल्याण के लिए। और हम लोगों पर ये सबसे बड़ी कृपा है आज कि वो ऐसा नहीं है कि शरीर से हमारे बीच में नहीं है तो वो नहीं है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनको सजीव जगत गुरु बना रखा है। आज भी हम उनको देख सकते हैं, उन्हीं की वाणी से वो तत्व ज्ञान सुन सकते हैं और सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए है वो ये है कि उन्होंने पूरे जीवन किसी को भी दीक्षा नहीं दी। लोग सोचते हैं ना गुरु का मतलब दीक्षा मिले तभी हम गुरु माने। इस चीज को उन्होंने पूरा विस्तार में एक्सप्लेन किया कि दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। दीक्षा आवश्यक नहीं है। गुरु का क्या काम है? आपके घर में फिटिंग है और लाइट नहीं आ रही है तो आपने स्विच ऑन भी किया, लाइट नहीं आई, तो मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने क्या किया, कहीं तार गड़बड़ थी उसको जोड़ा।
मेन पावर हाउस से कनेक्शन है, लेकिन घर में कहीं गड़बड़ी है तो मैकेनिक ने आके ठीक कर ली तो वो लाइट हो गई। तो इसी प्रकार से हमारे मन की फिटिंग गड़बड़ है। अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं अर्जुन, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। हमें फीलिंग नहीं है। और भगवान सर्वव्यापक भी हैं, हम सुनते हैं तो भी हमें उसकी कोई फीलिंग नहीं है, हर एक कण कण में है वो। तो ये हमारी अंदर की फिटिंग, जो माया वाला हमारा मन है ना, इसकी फिटिंग को ठीक करता है महापुरुष। यानी वो सही तत्व ज्ञान दे करके जब हम केवल उसका श्रवण करके उसको बुद्धि में बैठाएंगे, तब आपको अपने आप आपका अनुभव बताएगा कि बिना कुछ किए ही आप उस मार्ग पर चल पड़े हो और आपके अंदर वो बैठ गई वो तत्व ज्ञान की बातें। ये वो उनकी कृपा, यानी वो उन्होंने शास्त्रों वेदों का इतना गंभीर गूढ़ ज्ञान, ये जो मैं बोल रही हूँ ये उन्हीं की दिया हुआ सब सामान है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यानी आप सब लोग कभी शास्त्र में छुए भी नहीं होंगे, लेकिन आपको समझ में आ रही है। यही किया उन्होंने, वो सारे शास्त्रों वेदों के हमारे दरवाजे पर ले आए, कॉमन मैन भी समझ सके और अपने जीवन में कल्याण कर सके अपना। ये उन्होंने किया जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जो 4 जगत गुरु हुए ना पहले, उन्होंने जो भी भाष्य लिखे ना ब्रह्मसूत्र पर और ये सब, उन्होंने संस्कृत में लिखा। तो संस्कृत से संस्कृत हम क्या समझेंगे, नहीं समझ सकते। हाँ, धीरे धीरे उसका अनुवाद हो रहा है, लेकिन श्री महाराज जी जो हम लोग उनको प्यार से बोलते हैं, वो तो उस गूढ़ ज्ञान को हमारे लेवल पर लेकर आए। असंख्य उनके प्रवचन हैं और इसी प्रकार से उन्होंने संकीर्तनों में भी सारा वो ज्ञान भर दिया। और टेक्नोलॉजी के द्वारा आज भी उनका दिया हुआ ये सारा अनंत धन हमको प्राप्त है और युगों युगों तक जीवों का वो मार्गदर्शन करता ही रहेगा। तो यहाँ पर हम और आप किसी को पहचाने असंभव है। ये काम 500 विद्वानों ने हमारे लिए कर दिया और घोषित कर दिया और नतमस्तक होकर कहा कि हम सब लोगों का मिलकर ज्ञान भी इनके बराबर नहीं है। और जानते हैं आप लोग कि कौन से उम्र में वो जगत गुरु बने? 34 साल। तो 34 साल में जब उन्होंने 9 दिन संस्कृत में भाषण दिया, तो काशी विद्वत परिषद के चेयरमैन ने सब विद्वानों से कहा, आप लोगों में से कोई आके इनके साथ शास्त्रार्थ कर लो, तब हम इनको मानेंगे। तो सबने सिर हिला दिया, अरे शास्त्रार्थ तो मनुष्य से होता है, ये मनुष्य नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष ही है जो हमारे संसार में इस आध्यात्मिक जगत में क्रांति लाने के लिए अवतरित हुए हैं और शास्त्रों वेदों का सरलतम स्पष्ट रूप से तर्क युक्त होकर और संसार को तत्व ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने उनको बहुत ही डीप, जिसको कहते हैं आनंद और भक्ति के उस रस में डूबे हुए स्वरूप को भी देखा उन्होंने, भाव को। तो उन्होंने उनको डिग्री दी, ये भक्ति योग रसावतार है, भक्ति के अवतार है, साक्षात भक्ति स्वरूप। और उन्होंने सब जितने भी विरोधाभास है, कोई कहता है निराकार है भगवान, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है भगवान का जन्म ही नहीं होता है, कोई कहता है जन्म होता है, अनेक प्रकार के हमारे शास्त्रों में जो विरोधाभास है ना, उन्होंने उसका समन्वय किया, किसी को काटा नहीं, सब समझाया कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो सभा ने उनको निखिल दर्शन समन्वयाचार्य की भी डिग्री दी
और ये बात हुई 14 जनवरी 1957, आ रहा है वो डेट, आज 8 तारीख है ना। तो जगत गुरुतम दिवस मनाया जाता है। अब तो पंचांग में भी लिखने लगे, मानने लगे कि ये 14 जनवरी ये जगत गुरुतम का दिवस है। तो ये उनके द्वारा दिया हुआ ये तत्व ज्ञान हम लोगों को उपलब्ध है, हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप सुन लीजिए, जहां दीक्षा ही नहीं दी तो उनके जो दिए हुए तत्व ज्ञान वो सबके लिए उपलब्ध है, खुला दरबार है। ऐसा नहीं है कि आप गुरु मानेंगे तब। उन्होंने कहा ये सब हमारे बच्चे हैं, यही प्यार से उन्होंने सबके साथ डीलिंग की। तो ज्ञान को लुटाया, समझाया, एक एक चीज को कई कई 100 बार, ताकि हमारी बुद्धि में बैठ जाए। तो दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, वो सब चीज आपको उपलब्ध है, लाभ लीजिए। बस अपना काम करना है आपको, और आप अपने जीवन में जो प्रमाण होगा कि परिवर्तन आया, आपके मन में जो शांति आने लगी, और साधना बताई हुई हम धीरे धीरे करेंगे तो अपने आप हमको समझ में आएगा। तो वो गुरु ही नहीं है, जगत गुरु हैं। हम माने ना माने, गुरुओं के भी गुरु, जगत गुरु का मतलब वर्ल्ड टीचर, सभी के टीचर है। तो हम लाभ ले सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये नहीं है कि हम उनको दीक्षा मांगे या कुछ, उन्होंने दिया ही नहीं, तत्व ज्ञान ही बांटा, कृपा ही कृपा की जीवों पर। तो ये रहस्य भी जो आपको मैंने सरल शब्दों में बताया, सुख के लक्ष्य का कनेक्टेड जो बताया, ये सब उन्होंने ही करके जीवों को समझाया। तब ऐसे लगा कि हाँ बिल्कुल समझ में आया। इसी तरह भगवत गीता का सार उन्होंने बता दिया कि ये करने से तुम्हारा मोह नष्ट होगा। तो ये महापुरुष ही वो सार बता सकते हैं, और इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम सोचते हैं हम रामायण पढ़ लेंगे, बहुत आसान है, पढ़ते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन देखिए रामायण में भी तो लिखा है ना, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिनका मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, नहीं संतन को साथ। मत समझे कि रामायण हम समझ सकते हैं, बहुत विरोधाभास है वहां पर भी, हम तो रट्टा लगाते हैं। लेकिन अगर आपको बताया जाए ये क्या हो रहा है रामायण में, भगवान राम की दरबार में, और भरत अपनी माँ को राक्षसी कह रहा है, बताओ। मातृदेवो भव है, माँ तो देवी होती है, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं ना ऐसा हुआ था। तो ये क्या बात हुई, और ये क्या बात हुई कि भगवान राम अपनी सीता के लिए इतने वियोग में रो रहे हैं। कब योग वियोग, भगवान को कहां से वियोग और योग, वो तो परे है ना। लेकिन हम पढ़ते हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है, तुमने मेरे पक्षियों से पूछ रहे हैं, बताओ ये भगवान है। कभी सोचा आपने? ये सब चीजें हैं रामायण में, इसलिए कहते हैं कि संतों का संग हो और राम प्रिय लगे आपको, तो आपको उनकी हर चीज में लीला समझ में आएगी, एक्टिंग करने के आए। जैसे पहले से प्लानिंग थी, रावण तो महापुरुष है, कोई राक्षस थोड़ी है, रोल करने आया। अरे भगवान लड़ेंगे हमसे, और आपसे क्या लड़ेंगे, हमारे पास क्या शक्ति है लड़ने की। वो महापुरुष ही आएगा, तब उनके लीला में वो सहयोग देंगे। तो रावण महापुरुष, जय विजय। तो ये सब चीज गंभीरता से, गहराई से हमको कोई समझाने वाला मिलेगा, तब इन रहस्यों को हम समझ सकते हैं। इसलिए बार बार ये कहा गया, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारा उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। वे संसार में चलते चलते आपको कोई वास्तविक महापुरुष मिलता है, तो ये माया ये भाग जाएगी और कृष्ण भक्ति पाए,
तब ये कृष्ण निकट जाए, तब तुमको कृष्ण भक्ति और तुम उनके पास पहुंच जाओगे, क्योंकि उनको रास्ता पता है, वही मार्गदर्शन करेंगे आपका और समझाएंगे। तो हमारे पास ये सब उपलब्ध है और सार रूप में महाराज जी ने एक, मैं तो उसको ग्रंथ कहूँगी, पुस्तक बुक नहीं कहूँगी, उसका नाम है प्रेम रस सिद्धांत। तो प्रेम रस सिद्धांत में उन्होंने A to Z जितना हमको आवश्यक है ना, इतना अंबार है शास्त्रों वेदों का, जितना वॉट एवर वी नीड नेसेसरली, उन्होंने कनेक्ट करके और कोट करते हुए कि देखो गीता में भी लिखा है, ये भागवत में है, ये वेद में है, कोट करके उन्होंने जीव का लक्ष्य क्या है और भगवान कौन है, कृपा क्या होती है, शरणागति, यानी एक एक कर्म मार्ग क्या है, उतनी सी है बुक। वो सब अगर कोई पढ़ ले ध्यान से, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ग्रंथ ही है। तो ये कृपा उन्होंने की है हम लोगों के लिए, जो लोग जिज्ञासु हैं वो ना आ सकते हैं। तो हाँ, हम चलते हैं आगे। वो आनंद कैसे मिले, दुख कैसे चला जाए। हम अज्ञानता के कारण सुख तो चाहते हैं लेकिन गलत साइड में चल रहे हैं, जहां हर सुख टेम्पररी है, जहां हर सुख सीमित है। इसलिए कभी भी तृप्ति, परिपूर्णता नहीं फील हुई और बस दुख भी मिलता रहा साथ साथ, और कर्म बंधन से नहीं छूटे। तो हम अनुभव करते हैं, ये संसार में अनुभव होता है, ये मिल जाए तो सुख मिले, अब मिला तो लेकिन पता नहीं क्या हो गया, फिर दूसरी चीज में लग गए, फिर तीसरी चीज में, जीवन बीत गया, फिर थक के फिर आ गए भगवान के दरबार में कुछ लोग तो, कि शायद यहाँ तो हमने देख लिया छू छू के। तो हम अभी तक धोखे में क्यों हैं? बार बार धोखा मिला, देख लिया संसार को हमने, इसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, ये सब अनुभव में आया, फिर भी हम घूमे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने संसार को ठीक ठीक नहीं समझा। हम इस संसार में रहते हैं, पूरे जीवन रहे, लेकिन संसार को नहीं समझा। जब तक हम संसार को नहीं समझेंगे तब तक टर्न नहीं लेंगे। अभी इधर ही गाड़ी तेजी से चल रही है, आप लोग सुन भी रहे मुझे, लेकिन गाड़ी इसी साइड में तेजी से जा रही है। स्लो स्पीड करनी होगी तभी तो टर्निंग होगी। कभी भी गाड़ी आप ड्राइव करते हो, 80 पे हो, अगर आपको टर्न करना है तो क्या करते हैं? स्लो करते हैं ना, धीमी करते हैं, नहीं तो उलट जाएगी। तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा धीमी करके और सुनना और समझना होगा। तो ये संसार जिसमें हम रहते हैं, यहां सुख है कि नहीं, प्रश्न ये है। खोज तो रहे हम लोग, दिन रात भाग रहे हैं, तो यहां सुख है कि नहीं पहले समझ तो लो। सुख होता तो सबको मिलता, और नंबर 2 सदा मिलता, और नंबर 3 एक सा मिलता। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी सामान में सुख होता तो सबको मिलता। नंबर 2 सदा मिलता उसमें से। नंबर 3 एक सा मिलता। चलिए शुरुआत करते हैं समझने की। समझना होगा तभी फिर गाड़ी घूमेगी। पहली बात तो संसार में सुख होता तो सबको मिलता। शराब में सुख है? पूछो शराबी से। अरे क्या बात है, आज तो लेक्चर में मजा आ गया। दीदी जी ने शराब शब्द, अरे रोज तो ठाकुर जी का नाम और कृष्ण का नाम, आज तो शराब का, उसको सुन के अच्छा लगा।
और दूसरा व्यक्ति जिसके घर में सारा घर लुट गया शराब के पीछे, मार पीट सब, शराब का नाम सुनते ही उसके अंदर से क्रोध पैदा हुआ। और एक व्यक्ति ऐसा, उनको मतलब ही नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, शराब वगैरह का कुछ मतलब नहीं, उसको न क्रोध आया और न अशांत हुआ, न्यूट्रल है, न आनंद मिला न क्रोध मिला। तो शराब में सुख होता तो सबको मिलता। अगर आपको एक ग्लास पानी में और शरबत मिला के दिया जाए, मीठा मीठा शरबत, और आपसे पूछा जाए कि कैसे लगा, तो सब लोग कहेंगे मीठा। सबका अनुभव सेम रहेगा ना। या किसी को समुद्र का पानी पीने को मिल जाए, सबको दे दो, तो क्या कहेंगे, खारा है। तो सबका एक्सपीरियंस सेम हुआ ना। लेकिन संसार में किसी भी सामान और किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा ये अनुभव नहीं है। किसी को किसी के प्रति उस बहुत प्यार है, सुख मिल रहा है, और एक को उसी को देख करके और क्रोध आ रहा है, इसको मार डाले, ये भी होता है संसार में। थोड़ा डिटेल आगे करेंगे। तो सबको मिलता अगर सुख होता। नंबर 2, सदा मिलता। हमको किसी भी व्यक्ति से और किसी भी वस्तु से सदा सुख नहीं मिलता। उसी शराब से सुख मिल रहा था, आज सारा शरीर उसका रोगी हो गया और डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम जीवित नहीं रहोगे, लंग्स वगैरह उसके सब फेल हो रहे हैं, तो उसी चीज से उसको दुख मिल रहा है। ऐसे ही रिश्ते नातों में रोज संसार में होता है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, सुख मिल रहा है, और कब हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, ये भी होता है संसार में। उसी व्यक्ति से दुख मिलता है, तभी तो ये तलाक होते हैं। क्या ये सोचा था शादी के समय कि तलाक होगा? होता है, रोज हो रहा है हमारे संसार में। तो वहां जहां से सुख मिला वहां से दुख मिला। और नंबर 3, जो हमको सुख भी मिल रहा है एक सा नहीं मिलता, अप डाउन होता है। बेटे को आपने एक काम बताया, बेटा जरा दवाई खानी है, पानी ला, अभी लाया, अब क्या बात है, दौड़ के लाया और आपको बड़ा अच्छा लगा। देखो बेटा हमारा बड़ा आज्ञाकारी है, कलयुग में भी तुरंत ही मेरा काम करता है। उसके थोड़ी देर बाद आपने कहा ऐसा करो, ये काम कर दो मेरा, जरा बाहर गाड़ी खड़ी है, जरा साफ कर दो। अरे साफ कर दो, मुझे जाना है कहीं, थोड़ा सा वो सारा गंदा हो रहा है, साफ। सुना ही नहीं। अरे क्या कह रहा हूँ, साफ तो कर दे, अब मैं जरा काम कर रहा हूँ, कुछ बाद में करूंगा। मैं क्या हर समय यही करूं, मेरे पास काम है, मैं फुटबॉल मैच देख रहा हूं। ठीक है, कभी ठीक है कभी गड़बड़ है। तो जैसे हमारा आपस में व्यवहार संसार में होता है, कोई हमारी बात मानता है तो प्यार बढ़ा, और माना नहीं तो प्यार कम हुआ। ये अप डाउन होता है। सच बताइए, आप लोग का होता है? सबका होता है। एक सा नहीं रहती फीलिंग एक दूसरे के लिए, कभी अप कभी डाउन, कभी तो एकदम डाउन हो जाता है। तो अगर किसी में सुख होता तो सबको सुख मिलता और सदा मिलता और एक संग। तीनों बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें लगे हुए हैं। लेकिन मिलता तो है। आप तो यही कहेंगे ना, जब हम बेटे को चिपटाए सुख तो मिला, जब हमने वो अमुक सामान खरीदा पहना तो सुख तो मिला। तो वो क्या है? वो क्या है? बस यही तो समझना है हमको। इसी को हम समझ लेंगे तो फिर समझ में आएगा कि यहाँ जो सुख हमको मिल रहा है ना, वो क्या है? धोखा है। यहाँ कहीं किसी में सुख है ही नहीं, तो दुख है। संसार में दुख है। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ तो दुख ही दुख है ना। जग में सुख
दुख दो नहीं, यह उर्धरी ले ज्ञान। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। संसार में ना सुख है ना दुख है, लेकिन हमको तो सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। ये आपका अनुभव कह रहा है ना? हाँ, ठीक बात है। तो इसका क्या रहस्य है, फिर आप लोगों को कल बताया जाएगा। और इसी प्रकार जैसे आप लोग आज आए हो, तो आप ठीक टाइम से आ जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आकर के, देखो आप लोगों के लाभ की बात है, आपके लाइफ की बात है, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। और ये हमारे लिए परमावश्यक है। ये जो हम लोग पढ़ाई के ऊपर जोड़ देते हैं बच्चों के लिए, वो पढ़ाई क्या पढ़ाई है? सबको आध्यात्मिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। शुरू से कर लेंगे तो फिर अपने आप जो हमारे सामने संसार में सबके आगे कोई ना कोई चैलेंज आता ही है, संघर्ष आता ही है। अगर ये आपके पास रिवॉल्वर रहेगा, ज्ञान रूपी रिवॉल्वर, तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। ये जो हमारे मन के ऊपर अटैक होते रहते हैं ना, बाहर से दिन भर होते रहते हैं, तो ये रिवॉल्वर ज्ञान रूपी जो श्री महाराज जी ने समस्त संसार को दिया है, ये आपके पास रहेगा, तो ये बड़ा, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा शस्त्र है। तो इसको हम लोगों को सुनना है, समझना है, अपनाना है। तो इस बात का रहस्य आप लोगों को कल बताया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति योग रसावता जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की। आज संकीर्तन कर देते हैं, फिर आरती।